अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप भी पढ़ लीजिए। मोहम्मद वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जो मेहर इनायात भी हो अब्र करम भी, जो मेहर इनायात भी हो अब्र करम भी। क्या उसके लिए नज़्र करूं जिसकी सना में, क्या उसके लिए नज़्र करूं जिसकी सना में। सजदे में अल्फाज भी हैं, सजदे में अल्फाज भी हैं, सतरें भी कलम भी। सजदे में अल्फाज भी हैं, सतरें भी कलम भी। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी हैं, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी हैं। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक़ है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक़ है। आरिज़ है कि वल फज्र की आयात के अमी हैं, आरिज़ है कि वल फज्र की आयात के अमी हैं। गेसू हैं कि वल लैल के बिखरे हुए साए, गेसू हैं कि वल लैल के बिखरे हुए साए। अबरू हैं कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, अबरू हैं कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं। गर्दन है कि बर फर्क ज़मीं औज सुरैया, गर्दन है कि बर फर्क ज़मीं औज सुरैया। लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। और सुने के कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया। लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा तक तकदीर की ज़रबत, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत। महताब के टुकड़े तेरे कदमों में पड़े हैं, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। कहने को तो बिस्तर भी मयस्सर न था तुझको, कहने को तो बिस्तर भी मयस्सर न था तुझको। लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे, लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे। अम्बोहे मलाइक ने हमेशा तेरी खातिर, अम्बोहे मलाइक ने हमेशा तेरी खातिर। पलकों से तेरे शहर के रास्ते भी सवारे, पलकों से तेरे शहर के रास्ते भी सवारे। और कहने को तो उम्मीद था लक़ब दहर में तेरा, कहने को तो उम्मीद था लक़ब दहर में तेरा। लेकिन तू मारिफ का गुलिस्तान नजर आया, लेकिन तू मारिफ का गुलिस्तान नजर आया। एक तू ही नहीं साहिब आयात समावात, हर फर्द तेरा वारिस कुरान नजर आया। और कहने को तो फाकों पे भी गुजरी तेरी रातें, और से सुने, कहने को तो फाकों पे भी गुजरी तेरी रातें। इस्लाम मगर अब भी नमख़्वार है तेरा,
इस्लाम मगर अब भी नमख़्वार है तेरा, तूने ही सिखाई है तमीज़े मनो यज़दां, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा। और देखें कि कहने को तो सर पे है तेरे दस्तार यतीमी, कहने को तो सर पे है तेरे दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। कहने को तेरा फ़ख्र तेरे फ़ख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा। किस रंग से तरतीब तुझे दीजिए मौला, तनवीर की तस्वीर तसव्वुर के मुसव्विर, किस नाम से इमदाद तलब कीजिए तुझसे, यासीन के तौहा के मुज़म्मिल के मुदस्सिर, किस नाम से इमदाद तलब कीजिए तुझसे, यासीन के तौहा के मुज़म्मिल के मुदस्सिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का शुक्र, उसका एहसान, उसका फज़ल कि आज हम और आप इस बाबरकत और नूरानी महफिल में हाजिर हैं। ये दूसरा जलसा है कि जिसमें मैं शिरकत कर रहा हूं। बात शुरू यहां से करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आका अलैहिस्सलाम को सारी कायनात, सारी मखलूक़ात पर बुलंद कर दिया। फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये सब रसूल हैं, इनमें हमने बास को बास पर फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से किसी से हमने कलाम फरमाया। व रफ़अ बअदहुम दरजात, और किसी को दराजात में फौकियत अता फरमा दी। तमाम अंबिया में जिस जात को अल्लाह ने दराजात में बुलंद फरमा दिया, फौकियत अता फरमा दी, वो जात ताजदार कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात है। ठीक, गौर से सुन रहे हैं आप लोग या नींद आ रही है? दराजात में जिसको फौकियत अता की, तमाम अंबिया में जिसको बुलंद फरमा दिया, वो ताजदार कायनात की जात है। अल्लाह की कायनात और खल्क में हुजूर सब पर बुलंद है। अल्लाह की खल्क में हर शय से हुजूर बुलंद है, और हर शय हुजूर से न सिर्फ नीचे है बल्कि आपके ताबे है। हर शय न सिर्फ आपसे नीचे है बल्कि बोलिए ताबे है। ख्वाबो आलमे जमादात हो के नबातात, आलमे हैवानात हो कि जिन्नो इंस या मलाइका, सब पर अल्लाह ने हुजूर को फौकियत अता फरमा दी, बुलंद फरमा दिया, और सब को हुजूर के ताबे फरमा दिया, सब हुजूर के ताबे।
दो चीजें होती हैं, एक मोजिजा, एक इख्तियार। क्या होता है? बोलिए। एक मोजिजा, एक इख्तियार, तसर्रुफ। मोजिजा उसको कहते हैं कि जब कोई उसका मुतालबा करे, उसको मोजिजा कहते हैं। जैसे कोई काफिर आया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपने ये कर दिया तो मैं ईमान लेकर आ जाऊंगा। ये हो गया मोजिजा। किसी के मुतालबे पर किया, किसी ने अर्ज किया तब किया। काफिर आया, अर्ज किया कि अगर चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो मैं ईमान लेकर आ जाऊंगा। मुतालिबे पर किया, किसी ने कहा था तब चांद के 2 टुकड़े किए, इसको कहते हैं मोजिजा। ठीक। इख्तियार उसको कहते हैं कि जिसको नबी ने किया लेकिन किसी ने कहा नहीं, किसी के मुतालिबे पे। बात समझ में आ रही है? इख्तियार उसको कहते हैं कि किसी के मुतालिबे पे न किया गया। आगे बढ़े। अल्लाह ने अपने हबीब को सारे इख्तियारात और तसर्रुफात अता फरमा दिए। मुस्तफा तुम मेरे महबूब को जो चाहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ पर मौजूद हैं। साथ में हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं और मौला अली हैं। हिरा पहाड़ पर मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है, जलवा फरमा है कि पहाड़ में हरकत की, पहाड़ हिला। एक रिवायत में आता है कि पहाड़ वजह में आ गया, पहाड़ झूमने लगा खुशी में कि उस पर नबी के कदम पड़ गए, हिलने लगा। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को अपना कदम मारा और हुक्म दिया कि पहाड़ अपनी हरकत को रोक दे, साकिन हो जा, रुक जा, साकिन हो जा, रुक जा। किसी के मुतालिबे पर नहीं किया। आलमे जमादात की अल्लाह के रसूल के ताबे में, जमादात यानी पत्थर, पहाड़, ये सब अल्लाह के रसूल के ताबे हैं, अल्लाह के रसूल के इख्तियार में, तसर्रुफात में। हुक्म दिया, रुक जा, रुक गया, साकिन हो जा, साकिन हो गया, हिलना बंद कर दिया। अल्लाह की एक रिवायत में आता है कि रसूल ने फरमाया कि ए पहाड़, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 3 शहीद मौजूद हैं। 3 शहीद मौजूद हैं, रुक जा, अपनी हरकत रोक दे। कौन शहीद? किसकी तरफ इशारा था? हजरत उमर की तरफ इशारा था, हजरत उस्मान की तरफ इशारा था, मौला अली की तरफ इशारा था। 3 शहीद मौजूद। इस रिवायत से न सिर्फ ये साबित होता है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को इख्तियारात दिए हैं, तसर्रुफात दिए हैं, बल्कि ये रिवायत ये भी बताती है कि अल्लाह के रसूल गैब का है, अल्लाह के रसूल गैब की खबरें भी जानते हैं। अली मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं, बाहयात हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि 3 शहीद मौजूद हैं, रुक जा। तो ये रिवायत अल्लाह के रसूल के इल्म गैब की खबर भी दे रही है। ये बता रही है कि अल्लाह के रसूल को सिर्फ इख्तियार ही नहीं बल्कि अल्लाह ने गैब की खबर गैबदा बनाकर भेजा। आलमे जमादात पे अल्लाह के रसूल को इख्तियार हासिल है, तसर्रुफात हासिल है, जो चाहें करें। न सिर्फ आलमे जमादात बल्कि आलमे नबातात पर भी अल्लाह के रसूल को इख्तियार हासिल है। ये इख्तियार है, मोजिजा नहीं। मोजिजा वो हो गया कि एक सहाबी हाजिर आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ईमान तो ले आया हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप
कुछ ऐसा दिखाएं कि जिसको देखकर मेरा ईमान ताज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह ईमान ले आया हूं, लेकिन चाहता हूं कि कुछ ऐसा दिखाया जाए कि जिससे मेरा ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या देखना चाहता है? सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो जो दरख्त है, अगर आप उसको अपने पास बुला लें तो उसको देखकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं नहीं बुलाऊंगा, तुम जाओ उस दरख्त के पास और उससे जाकर कहो कि तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। वो सहाबी उस दरख्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि तू उनकी बारगाह में हाजिर हो जा। वो दरख्त ये सुनकर अपनी जड़ें उखेड़ता है और जड़ें उखेड़कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलते हुए हाजिर हो जाता है और हाजिर होकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में सजरेज हो जाता है। तो ये हुआ मौजिज़ा जो एक सहाबी के मुतालिबे पर रसूलुल्लाह ने दिखाया, मौजिज़ा नबुव्वत पर दलील। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को तसर्रुफात और इख्तियारात अता किए, जो चाहे करें। पहाड़ हिल रहा था, फरमाया रुक जा, रुक गया अपनी जगह। न सिर्फ आलमे जमादात, आलमे नबादात पर भी अल्लाह के रसूल को इख्तियार हासिल है। आलमे नबातात, दरख्त, लकड़ी, पेड़ पौधे। हजरत उकाशा ग़ज़वे बद्र के मौके पर हाजिर हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में, अर्ज किया या रसूलल्लाह तलवार टूट गई है, अब कैसे मैं दुश्मनों से मुकाबला करूं, कैसे क़िताल करूं, कैसे दुश्मनों का सामना करूं, कैसे दुश्मनों को जवाब दूं। अल्लाह के रसूल ने एक खजूर के दरख्त की खुश्क लकड़ी ली और हजरत उकाशा को अता फरमा दी। हजरत उकाशा कहते हैं उस दरख्त की खजूर की लकड़ी ने तलवार का काम किया, मैंने उस लकड़ी से अपने दुश्मनों का जवाब दिया। उस लकड़ी ने तलवार का काम किया। लकड़ी है, अल्लाह के रसूल के हुक्म से वो तलवार बन गई। लकड़ी को तलवार बनाने का इख्तियार अल्लाह के रसूल को हासिल है। इख्तियारात देखिए, तसर्रुफात देखिए। बात समझ में आ रही है? ठीक ना आए तो बता दीजिएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हाजत पेश आई अल्लाह के रसूल को। हम एक कुशादा वादी में पहुंचे और अल्लाह के रसूल रफ़े हाजत के लिए गए। कोई चीज ऐसी नजर ना आई कि जिससे पर्दा हो सके, कि जिससे पर्दा किया जा सके। कोई चीज नजर ना आई। हजरत जाबिर कहते हैं मैं पानी लेकर रसूलुल्लाह के पीछे गया। अल्लाह के रसूल ने दो दरख्त थे, एक दरख्त के पास गए और उसकी शाख को पकड़ा, हिलाया और फरमाया अल्लाह के हुक्म से मेरे ताबे हो जाओ। वो दरख्त सिमट कर एक जगह आ गया, यहां था यहां आ गया, फिर दूसरे दरख्त के पास गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी शाख हिलाई और हिलाकर फिर यही फरमाया, वो दरख्त उठकर अपनी जगह से यहां आ गया।
दोनों दरख्त मिल गए, पर्दा बन गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल वापस आए तो हमने देखा वो दोनों दरख्त जो अल्लाह के रसूल के इख्तियार की वजह से, अल्लाह के रसूल के हुक्म से अपनी जगह से उठकर एक जगह जमा हो गए थे और पर्दे की शक्ल इख्तियार कर ली थी, वो दोनों दरख्त वापस अपनी जगह पर चले गए। आलमे नबातात पर भी अल्लाह के रसूल को इख्तियार हासिल है कि वो अल्लाह के रसूल के हुक्म से अपनी जगह से उठकर एक जगह जमा हो रहे हैं पर्दे के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमाते थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और जिस लकड़ी पर टेक लगाकर आप खुतबा इरशाद फरमाते थे उसको हन्नाना कहते हैं। क्या कहते हैं? हन्नाना। उस लकड़ी पर टेक लगाकर आप जुमे का खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। सहाबा नया मिंबर लेकर आ गए हैं, सहाबा नया मिंबर लेकर आ गए हैं, नया मिंबर लगा दिया गया है, उस लकड़ी के तने को हटा दिया गया है। जुमे का दिन है, अल्लाह के रसूल मिंबर पर, नए मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि अचानक रोने की आवाज आती है, अचानक रोने की आवाज आती है। देखते हैं तो वो लकड़ी का तना जिस पर टेक लगाकर रसूल खुतबा देते थे वो रो रहा है अल्लाह के रसूल की जुदाई में। जैसे बच्चा रोता है सिसकियां लेकर, वैसे वो लकड़ी का तना रो रहा है अल्लाह के रसूल की जुदाई में। अल्लाह के रसूल मिंबर से उतरते हैं, उस लकड़ी के तने को अपने साथ लगाते हैं तो वो बच्चे की तरह रोने लगता है, हिचकियां लेकर, सिसकियां लेकर रोने लगता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तू क्या चाहता है? तो ऑप्शन दिए कि अगर तू चाहता है कि तुझे यहाँ लगा दिया जाए जहां तेरी मकाम पहले था, या तू ये चाहता है कि तुझे जन्नत में लगा दिया जाए कि जिससे जन्नत में तेरा फल सहाबा भी खाएं, वली भी खाएं, औलिया भी खाएं, स्वालिहीन भी खाएं, अस्फिया भी खाएं। तू दुनिया में सरसब्ज़ो शादाब होना चाहता है या जन्नत में? तो उसने ऑप्शन सुने तो उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में लगा दिया जाए ताकि वली, अंबिया, औलिया, सहाबा, अस्फिया मेरे फल खाएं। अल्लाह के रसूल ने उसे उठाया और जन्नत में लगा दिया। अल्लाह के रसूल को सिर्फ दुनिया के दरख्तों पर इख्तियार हासिल नहीं है बल्कि जन्नत के दरख्तों पर भी इख्तियार हासिल है कि एक लकड़ी को, तने को उठाया और उसे जन्नत में लगा दिया है। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सूरज ग्रहण था। क्या था? सूरज ग्रहण था। अल्लाह के रसूल नमाज़े कुसूफ पढ़ा रहे थे जो सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ाई जाती है। नमाज़े कुसूफ पढ़ाते वक्त हमने देखा कि अल्लाह के रसूल अपनी जगह पर खड़े खड़े ऐसे कुछ अल्लाह के रसूल ने पकड़ा और फिर किसी कदर पीछे हटे और फिर उसको छोड़ दिया। क्या? नमाज़े कुसूफ पढ़ा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाते वक्त ऐसे कुछ पकड़ा, फिर किसी कदर पीछे हटे फिर उसे छोड़ दिया। बाद में सहाबा ने पूछा ये क्या माजरा था या रसूल अल्लाह कि आपने कुछ पकड़ा और फिर छोड़ दिया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाई गई, मुझे जन्नत दिखाई गई, जन्नत के दरख्त फलदार फलों के दरख्त की एक शाख को मैंने पकड़ा, तुम्हारे लिए पकड़ना चाह रहा था। अगर मैं तुम्हें उसे लेकर, उसे लाकर तुम्हें दे देता तो रहती दुनिया तक तुम उससे फल खाते रहते, लेकिन मैंने इस सोच के साथ छोड़ दिया कि कहीं तुम मेहनत मजदूरी करना ना छोड़ो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी उम्मत मेहनत करे, मशक्कत करे, कभी उसे खाने को मिले, कभी ना मिले, ताकि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके।
अल्लाह के रसूल को दुनिया के दरख्तों पर इख्तियार नहीं बल्कि जन्नत के दरख्तों पर भी इख्तियार हासिल है, जन्नत के दरख्तों पर भी तसर्रुफात हासिल है। ये हो गया आलमे नबातात, दरख्तों पर इख्तियार। अल्लाह ने अपने रसूल को इख्तियारात और तसर्रुफात अता फरमाए हैं। तख्लीकुल मा, साहबा फरमाते हैं कि कोई गज़वा हो कि सफर, वो हुदैबिया का मौका हो या फिर किसी और गज़वे का मौका हो, जब हमें पानी की किल्लत होती, पीने के लिए या वुजू करने के लिए पानी की कमी होती, तो अल्लाह के रसूल अपने इख्तियारात के जरिए, अपने तसर्रुफात के जरिए उस पानी का बंदोबस्त फरमा देते। सुलह हुदैबिया के मौके पर पानी नहीं था, सहाबा प्यासे थे, ना पीने के लिए पानी है, ना वुजू करने के लिए पानी है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि किसी के पास पानी के चंद कतरात मौजूद हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छागल लेकर आए। छागल जानते हैं, छागल मछली, वो लेकर आए और अल्लाह के रसूल ने जिसमें छागल में 2-4 कतरे मौजूद थे उसमें हाथ डाला तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। ये तकसीरुल मा नहीं है, ये पानी को ज्यादा नहीं किया बल्कि अल्लाह के रसूल ने पानी को तख्लीक किया है, पानी को पैदा किया है इख्तियार से। बल्कि अगर पानी ज्यादा होता तो मिशकीज़े में भरता। पानी ज्यादा होता जैसे हजरत मूसा ने जब अपना असा पत्थर पे मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए। 12 चश्मे जारी हो गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पत्थर पे नहीं मारा बल्कि इंसानी तारीख में पहली मर्तबा कायनात ने देखा, जमीन और आसमान ने देखा कि अल्लाह के रसूल की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पानी के चश्मे जारी हो गए उंगलियों से। पानी ज्यादा नहीं हुआ, वो जो चंद कतरे थे उस चंद कतरों में पानी का इजाफा नहीं हुआ, ज्यादती नहीं हुई, बल्कि उंगलियों से पानी की तख्लीक हुई है, पानी पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल को ये इख्तियार भी हासिल है, ये तसर्रुफात भी हासिल है कि वो पानी की तख्लीक फरमा दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। 3 दिन से, बोलिए साथ में आप भी बोलेंगे तभी बोलूंगा। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं। ठीक 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला, भूखे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा कि किसी से मांग तो सकते नहीं, भीख वगैरह मांग तो सकते नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। तो उन्होंने एक तरकीब सोची कि चलो रास्ते के नुक्कड़ पे जाकर खड़े हो जाते हैं, कोई मेरा चेहरा देखेगा, परेशान चेहरा देखेगा तो वो वजह पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगा। रास्ते में जाके खड़े हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर आए, सलाम किया हजरत अबू हुरैरा ने। सिद्दीक अकबर ने निगाहें नीचे किए हुए सलाम का जवाब दिया। वो परेशान हजरत अबू हुरैरा, इन्होंने मेरे चेहरे, परेशान चेहरे को तो देखा नहीं। फिर उन्होंने आगे बढ़ के पूछा सिद्दीक अकबर से कि फला आयत क्या है। हालांकि उन्हें आयत पता थी, याद थी, लेकिन इसलिए पूछा कि सिद्दीक की निगाहें मेरे चेहरे पर पड़ जाएं और सिद्दीक मेरी परेशानी का सबब पूछे।
लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने वो आयत निगाहें नीचे किए हुए बता दी। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ लेकर आते हैं। अबू हुरैरा सलाम करते हैं, उन्होंने भी निगाहें नीचे किए, सलाम का जवाब दिया, आगे बढ़ने लगे। आयत उनसे भी पूछी, इसी वजह से कि चेहरे को देखें, परेशान चेहरा देखकर वजह पूछें। उन्होंने भी ऐसे ही आयत बता दी और आगे बढ़ गए कि इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आ गए। अबू हुरैरा सलाम करते हैं, अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा के चेहरे को देखा, पूछा कि ऐ अबू हुरैरा, क्या बात है, परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार नजर क्यों आ रहे हैं? अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, भूख की शिद्दत है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूखा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को अपने साथ लेते हैं और अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर जाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ आयशा, घर में खाने को कुछ है? हज़रत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से कुछ है ही नहीं घर में खाने को। अभी एक साहब आए थे, वो एक प्याले में दूध देकर गए हैं। क्या देकर गए हैं? एक प्याले में दूध देकर गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला लिया और अबू हुरैरा को दिया और फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, अस्हाबे सुफ़ा को भी बुला लाओ, उनकी भी ज़ियाफ़त हो जाए, उनकी भी मेहमान नवाजी हो जाए, वो भी दूध पी लें। अबू हुरैरा परेशान कि दूध का एक प्याला है, इतने कम लोग हैं और अस्हाबे सुफ़ा को भी पिलाया जाएगा, 70 सहाबा को पिलाया जाएगा। रसूलुल्लाह का हुक्म था। उसी परेशानी के आलम में अस्हाबे सुफ़ा के पास गए और अर्ज किया कि आपको रसूलुल्लाह ने बुलाया है, दावत है आपकी। अस्हाबे सुफ़ा आ गए। अब हज़रत अबू हुरैरा और परेशान कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अबू हुरैरा, तमाम अस्हाबे सुफ़ा को दूध पिलाओ। अबू हुरैरा परेशान, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया है जो ज़ियाफ़त करेगा, जो दूध पिलाएगा, वो सबसे आखिर में पिएगा। परेशान 70 सहाबा हैं, दूध का एक प्याला है, कैसे मुकम्मल होगा, कैसे सब पिएंगे? छोटे से प्याले में 70 सहाबा हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, वो दूध का प्याला मैंने लिया, अस्हाबे सुफ़ा को पिलाया, जो 70 सहाबा थे, तमाम 70 सहाबा ने वो दूध का प्याला पी लिया, लेकिन दूध जितना था उस प्याले में उतना ही बचा। 70 सहाबा पी चुके हैं, जितना दूध पहले बाकी था उतना ही अभी भी बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? तो दूध का प्याला 70 सहाबा ने पिया। अब अबू हुरैरा वो दूध का प्याला अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप नोश फरमाइए। अल्लाह के रसूल मना फरमा देते हैं, फिर पेश करते हैं, फिर मना फरमाते हैं, फिर पेश करते हैं, फिर मना फरमाते हैं। फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, अब तुम पियो, अब तुम पियो। अबू हुरैरा वो दूध पीते हैं, फिर रसूलुल्लाह उस दूध को नोश फरमाते हैं। प्याला दूध का छोटा सा था, 70 सहाबा ने पिया। रसूलुल्लाह के इख्तियारात और तसर्रुफात देखिए, इख्तियारात और तसर्रुफात का ये आलम कि छोटा सा दूध का प्याला 70 सहाबा पीते हैं, अबू हुरैरा पीते हैं, अल्लाह के रसूल पीते हैं, लेकिन दूध उतना ही बाकी है। ग़ज़वा खंदक के मौके पर
हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल को देखते हैं कि अल्लाह के रसूल भूख की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने जब ये आलम देखा कि रसूलुल्लाह भूख की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, तो अपने घर गए दौड़ के और अपनी ज़ौजा से पूछा कि घर में खाने के लिए कुछ है? रसूलुल्लाह को मैंने पेट पर पत्थर बांधे हुए देखा है। ज़ौजा अर्ज करती हैं 2-4 लोगों का इंतजाम है खाने के लिए। हजरत जाबिर कहते हैं मैं रसूलुल्लाह की दावत करना चाहता हूँ। हजरत जाबिर की ज़ौजा कहती है चुपके से कहना अल्लाह के रसूल के खाने की दावत अल्लाह के रसूल को चुपके से देना, कान में कहना। जोर से कहोगे तो सारे सहाबा आ जाएंगे और खाना सिर्फ 2-3 लोगों का है। हजरत जाबिर जाते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, चुपके से कान में दावत देते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी हमारे घर दावत है और आप आइएगा, साथ में 1-2 लोगों को ले आइएगा, खाना बहुत कम है। अल्लाह के रसूल अलल ऐलान जितने सहाबा वहां मौजूद हैं सबको दावत दे देते हैं। हजरत जाबिर परेशान और अल्लाह के रसूल जब हजरत जाबिर का परेशान चेहरा देखते हैं तो समझ जाते हैं। और कैसे ना समझें, वो तो गैब की खबरें जानते हैं। हजरत जाबिर की दिल की बात जान लेते हैं। फरमाते हैं कि जाबिर आटा जो गुंदा हुआ है वो वैसे ही रहने देना, अभी रोटी ना बनाना, रोटी बनाने के लिए ना रखना, और हांडी जो देगची उसको भी वैसे ही रहने देना। हजरत जाबिर ये सुनकर फौरन अपने घर दौड़ कर जाते हैं। जो अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया था, जो मैसेज दिया था कि ये ना करना वो ना करना, वो बाद में बताते हैं। अपनी ज़ौजा से कहते हैं कि सुनो गज़ब हो गया है, अल्लाह के रसूल ने सबको दावत दे दी है। ज़ौजा कहती हैं कि आपने अलल ऐलान दावत दी होगी, सबने सुन लिया होगा। जाबिर अर्ज़ करते हैं नहीं, मैंने तो चुपके से कान में दावत दी थी। मैंने तो बोलिए चुपके से कान में दावत दी थी, अलल ऐलान नहीं की थी। ऐलानिया तौर पर रसूलुल्लाह ने खुद सारे सहाबा को दावत दे दी। अब ज़ौजा कहती हैं हमने अल्लाह के रसूल को दावत दी थी, हम रसूलुल्लाह को खिलाएंगे, बाकी सहाबा को रसूल ने दावत दी थी, उनको रसूल खिलाएंगे। ये क्या कर रहा था मैं? हाँ, हमने रसूल को दावत दी है, हम रसूल को खिलाएंगे, बाकी सहाबा को रसूल ने दावत दी है, उनको रसूल खिलाएंगे। अब रसूलुल्लाह अपने सहाबा को लेकर हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले जाते हैं और पहुंचते हैं, आटे के पास तशरीफ ले जाते हैं, अपना लुआबे दहन निकालते हैं, लुआबे दहन निकालते हैं और आटे में डालते हैं और हुक्म फरमाते हैं कि इसको फिर से गूंदो, इसको फिर से गूंदा जाए ताकि लुआब पूरे आटे में पहुंच जाए। और देगची खुलवाते हैं और उसमें अपना लुआब डालते हैं और हुक्म देते हैं कि इसको पूरा ना खोला जाए, आटे को ढांक दो, देगची को ढांक दो और पूरा ना खोलना बल्कि थोड़ा सा खोलना और निकाल लेना। और हुक्म देते हैं मोहल्ले की औरतों को बुला लो रोटी पकाने के लिए। वो आटा जो जिसमें अभी तक लुआब नहीं पड़ा है, उस आटे को
तन्हा हजरत जाबिर की ज़ौजा उस आटे से रोटियां बना सकती थी, लेकिन अब रसूल ने लुआब डाल दिया है। हुक्म हुआ मोहल्ले की औरतों को बुला लो। मोहल्ले की औरतों को बुलाया गया, रोटियां पकने लगी। देगची में जो सालन था, गोश्त था, वो पक गया। सारे सहाबा ने खा लिया। एक बड़ी जमात सहाबा की, गालिबन जहां तक मुझे याद 1500 सहाबा की जमात थी, सबने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हजरत जाबिर कहते हैं उसके बाद अगले दिन हमने वो खाना खाया, उसके दूसरे दिन हमने वो खाना खाया, उसी देगची से, उसी आटे से रोटी खाई, तीसरे दिन हमने उसी देगची से, उसी आटे से रोटियां खाई। सबने खाई, पूरे मोहल्ले को हमने खिलाई। वो खत्म ना हुआ, 3 दिन तक हम खाते रहे, मोहल्ले वालों को खिलाते रहे और लोगों को खिलाते रहे। वो खत्म ना हुआ। तीसरे दिन रात के वक्त मैंने वो खोल कर देख लिया। तीसरे दिन मैंने देगची खोल कर देखी, जो आटा था उसको खोल कर देख लिया। सुबह उठा तो देखा सब खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जाबिर हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने 3 दिन तक खाया, ना सिर्फ हमने बल्कि सबको खिलाया हमने, लेकिन आज सुबह वो खत्म हो गया। मैंने खोल कर देख लिया। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जाबिर, अगर तुम वो खोल कर ना देखते तो पूरी जिंदगी तुम उसी से खाते रहते। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है आपको सब? आप लोगों को भी? पीछे वाले खामोश क्यों बैठे हुए हैं? मेरी ये आदत नहीं है इधर वाले बोलें, उधर वाले बोलें, उधर वाले, लेकिन क्या करें, बंगाल का माहौल ही है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कह दीजिए, यही सब होता है। मेरा तरीका नहीं है, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं, खामोशी में तकरीर सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह कहते रहा करिए। एक बार सुभान अल्लाह कहने से 10 नेकियां मिलती हैं। तो ये थे अल्लाह के रसूल के इख्तियारात, तसर्रुफात, जो अभी तक दुनिया की चीजों में मैंने दिखाए थे कि दरख्तों को हुक्म हुआ वो मिल गए, हन्नाना को जन्नत में लगा दिया गया। जाबिर की हांडी छोटी थी लेकिन सैकड़ों साहबा ने खाना खाया। दूध का प्याला छोटा था, दूध कम था, 70 साहबा ने पिया। ये दुनिया की चीजें थी। अब आइए शरीयत पर आते हैं। शरीयत में भी क्या अल्लाह के रसूल को इख्तियार हासिल है? एक साहब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। कितनी नमाजें फर्ज हैं बताइए? नमाजें कितनी फर्ज हैं? 5 वक्त की। अगर कोई ये कहे मैं 5 नमाजें नहीं मानता, 3 मानता हूं, काफिर है। कोई कहे 2 मानता हूं, काफिर है। कोई कहे 4 नमाजें मानता हूं, काफिर है। क्योंकि ये फर्ज है नमाज, ये फर्ज है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 3 वक्त की किसी ने कहा तो 2 का इनकार हो गया, 2 फर्ज का। ठीक। लेकिन एक साहब आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस शर्त पर ईमान लेकर आऊंगा कि मैं 2 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल ने उन साहब की वो शर्त कबूल फरमा ली।
अल्लाह के रसूल को शरीयत में भी इख्तियार है कि जो हराम है उसे हलाल कर दे, जो हलाल है उसको हराम कर दे। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने सारे इख्तियारात और तसर्रुफात अता फरमा के महबूस फरमाया है। जो चाहो करो महबूब, तुम हमारे में मुस्तफा, तुम जो चाहो करो, सारे इख्तियारात अता फरमा दिए। पहले क़िबला क्या था? बैतुल मुक़द्दस था। नमाज पढ़ रहे थे अल्लाह के रसूल, 2 रकात हो चुकी थी, ख्याल आया कि काश क़िबला खाने काबा होता, बैतुल मुक़द्दस ना होता, खाने काबा होता। ख्याल ही आया था, ज़बान से नहीं कहा था, सिर्फ ख्याल आया था। अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील आए अल्लाह का मैसेज लेकर, अर्ज किया कि अल्लाह फरमाता है कि अभी हम देख रहे थे कि आपके ख्याल मुबारक में आया कि क़िबला बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि खाने काबा होता, तो आप जो चाहते हैं वही कर लीजिए। अल्लाह आपकी चाहत चाहता है। हमें अगर आज इशा का वक्त बदलना हो तो एक दिन पहले बताना होता है कि कल से नमाज 7:30 बजे होगी। यहाँ नमाज नहीं, बात क़िबले की है। ख्याल मुबारक में आया कि क़िबला खाने काबा होता, जिब्रील आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आप जो चाहते हैं वो कर लीजिए। 2 रकातें हुई थी, अब दूसरी नमाज का इंतजार ना किया जाए, बल्कि 2 रकातें हो गई हैं। अब अगली 2 रकातें बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ी जाएंगी। बस भैया ये बंदा बहुत नारे लगा रहा है भैया। जब से हम आए हैं मालदा में, इस बंदे ने नारों की लाइन लगा दी है। अल्लाह अच्छा रखे। दूसरी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 घंटा होने का आगे खत्म कर दें। हाँ, अगली 2 रकातें खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ी जाएंगी। बात नमाज इंतजार ये भी ना किया जाए अगली नमाज का, बल्कि महबूब आप चाहते हैं तो अगली 2 रकातें खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ी जाएंगी। हजरत सोना मर्द के लिए पहनना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ में सोना और एक हाथ में शायद रेशम का कपड़ा जहन से निकल गया, वो दोनों लिए थे और फरमाया ये भी हराम है और ये भी हराम, सोना हराम है। लेकिन हजरत बरा बिन आज़िब सोने की अंगूठी पहने हुए थे, सोने की अंगूठी पहनते थे। लोगों ने एतराज किया कि ऐ बरा बिन आज़िब, सोना मर्द के लिए पहनना हराम है और आप सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। जब लोगों ने एतराज किया तो बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे
माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, बांट रहे थे। जब सब बांट चुके, आखिर में सोने की अंगूठी बची और अल्लाह के रसूल ने नजर उठाई और झुका ली, फिर नजर उठाई, सबकी तरफ देखा, फिर झुका ली, तीसरी मर्तबा फिर नजर उठाई और फरमाया कि ए बरा, हजरत बरा बिन आजिब कहते हैं मैं हाजिर होकर रसूलुल्लाह के करीब जाकर बैठ गया तो अल्लाह के रसूल ने मुझे वह अंगूठी अता फरमा दी और मैंने वह अंगूठी पहन ली। सोना कायनात के सारे मर्दों के लिए हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बरा बिन आजिब के लिए सोने की अंगूठी जायज कर दी है। वो हराम चीज बरा बिन आजिब के लिए जायज हो गई है। अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने वो सिर्फ बरा बिन आजिब के लिए जायज की थी, उन्हें इजाजत दी थी, वो पहने हुए थे।